मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 10% से भी ज़्यादा करेक्ट कर चुका है, लेकिन अभी जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ उससे आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि मार्केट अभी और भी नीचे जाए। चलिए उन रीजंस को मैं आपको समझाता हूँ। सबसे बड़ा रीजन है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है पिछले 1.5 महीने से लगातार सेलिंग कर रहे हैं। इवन एक भी दिन ऐसा नहीं है कि वो नेट बायर रहे हैं, वो पिछले 45 दिन से नेट सेलर ही रहे हैं। पिछले महीने FII ने 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की सेलिंग करी, जो कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा थी। इतनी सेलिंग तो हमें कोविड के टाइम पर भी देखने को नहीं मिली थी, और अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रही तो मार्केट और भी गिर सकता है। अब हो क्या रहा है, FII बेच रहे हैं और DII परचेस कर रहे हैं। DII में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आते हैं, आप लोग बहुत सारी SIP कर रहे हैं, तो आपका परसेप्शन क्या है? अगर हम हजारों करोड़ की SIP कर रहे हैं तो मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरा खेल है डिमांड और सप्लाई का। अगर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा तो आपको इंडेक्स और स्टॉक्स के दाम नीचे गिरते हुए दिखेंगे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है मार्केट के गिरने का। अभी ग्लोबली ट्रेंड चल रहा है कि इंडिया में सेल करो और चाइना में बाय करो, क्योंकि चाइना में उन्होंने अपनी पॉलिसीज ऐसी चेंज करी है जिस वजह से इंडिया में सेलिंग चल रही है, उसका बेनिफिट चाइना के मार्केट में देखने को मिल रहा है। इसका प्रूफ मैं आपको देखकर बताता हूँ। अगर पिछले 1 महीने में देखें तो हमारा निफ्टी जो है वो 6% से भी ज्यादा गिर चुका है, लेकिन वहीं अगर हम चाइना के मार्केट की बात करें तो पिछले 1 महीने में वो 3% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। FII क्या कर रहे हैं, वो सारा पैसा इंडियन मार्केट से निकालकर चाइना के मार्केट में लगा रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, इंडिया का मार्केट डाउन जा रहा है और चाइना का मार्केट बढ़ रहा है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है अक्टूबर के महीने में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो हो चुका है 6.21%। RBI का जो टॉलरेंस कैप है वो है 6%। पिछले 14 महीने में अक्टूबर महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्फ्लेशन रेट RBI के टॉलरेंस कैप को भी ब्रीच कर चुका। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को इतना ज्यादा इन्फ्लेशन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, बल्कि मार्केट क्या चाहता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो। लेकिन अभी जो मार्केट की सिचुएशन है उससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि RBI अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगा, जो कि ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मार्केट के पर्सपेक्टिव से। एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं और बताता हूँ। अभी मार्केट को करेक्ट करते हुए 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। हम 2010 से 2020 के डेटा को देखें, मार्केट में जब भी करेक्शन आए वो एवरेज तौर पर 63 दिन तक रहता है। करेक्शन उससे कम दिन भी रह सकता है और ज़्यादा दिन भी रह सकता है। यानी इससे समझ आ रहा है मार्केट अभी और भी नीचे जा सकता है। अब मैं बताता हूँ ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है। आपको अपना पोर्टफोलियो तो पूरा रेड देखने को मिल रहा होगा, सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी पोर्टफोलियो लाल हो चुका है। लेकिन ऐसे टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पोर्टफोलियो को चेक करना चाहिए और ऐसे स्टॉक्स को बाइफरकेट करना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो आप बिंदास रहिए, वो आसानी से रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उसको फिर से चेक करिए, और आपको उसको सेल करना है तो आप सेल करिए। आपको जो भी डिसीजन लेना है आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको मेरे एनालिसिस के थ्रू बता रहा हूँ। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जब मार्केट गिरता है वो मार्केट से भागने का टाइम नहीं होता है, मार्केट में और इन्वेस्ट करने का टाइम होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शेयर्स होते हैं जो हमें बहुत फेयर वैल्यूएशन पे मिलते हैं, तो हम उसको परचेस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो हमें डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न देके जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में लॉस देखने को मिल रहा है तो आप घबराइए नहीं। आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से एनालाइज करिए और ऐसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है आप उसको हटा दीजिए, और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है बिंदास रहिए, आपको बिल्कुल रिकवर होते हुए दिखेंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपके पोर्टफोलियो में आपको कितना लॉस हुआ है। ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।